चंडीगढ़ से भी हमारे सहयोगी अमित जुड़ चुके हैं। अमित, बस कुछ ही दिन बचे हैं, हरियाणा में चुनाव भी होना है। अब दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली के नए सीएम का ऐलान हो जाएगा, आतिशी होंगी। कितना इम्पैक्ट होगा, इससे लेकर हरियाणा चुनाव की बात की जाए तो क्या आपको लगता है कितना समीकरण पर इम्पैक्ट पड़ेगा? जो बिल्कुल देखिए, आतिशी का नाम आना चौंकाने वाला नहीं था, क्योंकि हमारे सहयोगी वरुण ने भी इस बात को बताया कि 2 ही 3 नाम ऐसे थे जो इस रेस में चल रहे थे, जिसमें कैलाश गहलोत का नाम था और दूसरा आतिशी का नाम था। और आतिशी का इम्पोर्टेंट सबसे पहले बता दूं, क्योंकि सबसे पुराने जो साथी हैं अरविंद केजरीवाल के, मनीष सिसोदिया, उनके करीबी। और जब मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम हुआ करते थे तो आतिशी बहुत ऐसा कामकाज जो है वो देखती थी, और ऐसे में आतिशी को मुख्यमंत्री दिल्ली का बना दिया गया। तो जिसके बाद अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जो टॉप लीडर हैं आम आदमी पार्टी के, वो इस वक्त फ्री हैं। तो ऐसे में हरियाणा चुनाव को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सभी नेता जो हैं अब अपना समय जो है वो दिल्ली के अलावा हरियाणा में भी दे सकेंगे। और हमें पता है कि महज कुछ दिन ही बचे हैं हरियाणा में जो चुनाव के जो वोटिंग जो है उसको होने में। तो ऐसे में आतिशी का बनाना कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए इस फेवर में जाता है। और प्लस महिला चेहरा है, और तीसरी महिला मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर वो शपथ लेंगी। इससे पहले सुषमा स्वराज रह चुकी हैं, शीला दीक्षित रह चुकी हैं, और अब आतिशी है। तो आम आदमी पार्टी के लिए अगर हम बात करें तो विधायकों के बीच में सुगबुगाहट कल से ही थी कि हो सकता है कि आतिशी और कैलाश गहलोत के बीच में कोई एक व्यक्ति जो है वो मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर उनके सामने आए। और आज जिस तरह से दिलीप पांडे ने प्रस्ताव रखा और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने उस पर मोहर लगाई, और विधायकों से उन्होंने इस नाम को लेकर पहले ही कई राउंड जो दूसरे मंत्री थे उनसे भी बातचीत जो है वो हो चुकी थी। लेकिन हरियाणा चुनाव की अगर हम बात करें तो काफी समय अब आम आदमी पार्टी के जो टॉप लीडरशिप है, जो नेता है, उनको जरूर मिलेगा हरियाणा चुनाव को लेकर। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं देखिए इस पर भी असर होगा। वहीं अमित, क्योंकि हरियाणा चुनाव की हम बात करें, बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। अरविंद केजरीवाल को जब जमानत मिली थी तभी लग रहा था अब आगे क्या स्ट्रेटजी होगी, तो एक वक्त मिला है, जनता के बीच जाएंगे। और जब अरविंद केजरीवाल आप देखते हैं कि जनता से कनेक्ट करते हैं, उसका एक अलग इंपैक्ट होता है। क्या आपको लगता है ये एक रणनीति है, हरियाणा चुनाव उसके बाद फिर दिल्ली में चुनाव होना है? जी बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल का इस्तीफ़ा बहुत सोच समझ कर और बहुत कैलकुलेटिव स्टेप के बाद लिया गया है, क्योंकि हमें बहुत अच्छे से इस बात की जानकारी समझ में आ रही थी, क्योंकि अरविंद के जो पिछले 1.5-2 सालों से एक्साइज पॉलिसी के मामले को लेकर जिस तरह से आम आदमी पार्टी की छवि धूमिल हुई, या फिर अरविंद केजरीवाल के ऊपर कहीं ना कहीं, मनीष सिसोदिया के ऊपर कहीं ना कहीं इल्ज़ाम लगा कि इन्होंने एक्साइज पॉलिसी में घपला किया। ऐसे में एक परसेप्शन जो है लोगों के बीच में जा रहा था कि शायद इन लोगों ने कुछ गड़बड़ की है। और ऐसे में हमें पता है कि महज 5 महीने ही बचे हैं अगर दिल्ली के चुनाव की अगर हम बात करें तो। अरविंद केजरीवाल जैसे ही जेल में आए, उन्होंने इसको लेकर अपने जो टॉप लीडरशिप है उनसे बातचीत की, और उसके बाद ये फैसला लिया गया कि वो इस्तीफा देंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इस पूरे एपिसोड में यही था कि अगर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देते हैं तो दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। मनीष सिसोदिया ने पहले ही कह दिया था क्योंकि एक्साइज पॉलिसी में वो भी एक्यूज हैं और मेन एक्यूज हैं इस पूरे मामले में। तो ऐसे में मनीष सिसोदिया का नाम अगर मुख्यमंत्री के तौर पर बढ़ाया जाता तो विपक्षी पार्टियां जो है उसको बहुत आसानी से अरविंद केजरीवाल के अलावा मनीष सिसोदिया को भी इस मामले में घेरते, और आम आदमी पार्टी की जो छवि है वो कहीं ना कहीं खराब होती। आतिशी को इसलिए आगे लाया गया क्योंकि एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक महिला चेहरा है, जो कई सालों से इस बात की मांग चल रही थी कि कैबिनेट में महिला चेहरा नहीं है। इस कैबिनेट में महिला चेहरा के तौर पर आतिशी को लाया गया, और उसके बाद लगातार वो सरकार के वो सारे कामकाज देख रही थी। नंबर 2 थी, अगर मिनिस्ट्री के वेटेज की अगर हम बात करें तो आतिशी के पास सभी बड़े मंत्रालय थे जिससे दिल्ली सरकार जो है वो चल रही थी। ऐसे में आतिशी को बहुत अच्छे से सरकार चलाना और पार्टी के बीच में कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत अच्छे से वो कर पा रही थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अरविंद केजरीवाल इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे कि जो भी अगला मुख्यमंत्री बनेगा उसको कहीं ना कहीं एलजी से जो है वो चैलेंज मिलेगा, क्योंकि पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं कि जिस तरह से दिल्ली सरकार और एलजी के बीच में टकराव रहा है।
ऐसे में आतिशी एक महिला चेहरा के तौर पर सभी को समझ में आ रही थी कि जो कि एलजी से टक्कर ले सकती है। तो ये एक महत्वपूर्ण कड़ी जो है, या ये कहे कि उनके तरफ जो फैसला गया उसका एक महत्वपूर्ण कड़ी ये भी था कि एक महिला चेहरा है और आतिशी जो है वो एलजी से सरकार चलाने के मामले में, या जिस तरह से एलजी की तरफ से फाइलें रोकी जाती हैं, उन सभी पे वो सीधे तौर पर टक्कर ले सकती है। अगर दूसरा कोई मेल जो मंत्रालय के कोई व्यक्ति होते, कैबिनेट के अगर कोई व्यक्ति होते, तो कहीं ना कहीं उसको इस बात की समस्या आ सकती थी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार जो अधिकारी हैं, अधिकारियों के बीच में आतिशी की पकड़ मनीष सिसोदिया के बाद दूसरी ऐसे मंत्री बनी है जिनकी पकड़ अधिकारियों के बीच में काफी अच्छी है, क्योंकि कितने भी चैलेंजेस होने के बाद भी आतिशी जो हैं वो काम निकालकर जरूर लेकर आ पा रही थी। यही वजह है कि ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो आतिशी के फेवर में गए, और सरकार और पार्टी के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो भी आतिशी का बेहतर है। वरुण ने पहले ही बताया कि किस तरह से वो एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्टी में आके करती हैं और उसके बाद सरकार में रहा है, और इसलिए कहते हैं ना कि अरविंद केजरीवाल हर वो स्टेप उठाते हैं उन्होंने आने वाले वक्त के लिए बहुत सोच समझकर। आप हमारे साथ बने रहिए। वरुण, ये तो अगर आतिशी जो कि सबसे भरोसेमंद, और जैसा कि आपने पहले भी कहा कि इस नाम को लेकर कोई ऐसा चौंकाने वाली बात नहीं, क्योंकि लगभग ये था कि आतिशी का ही नाम सामने आएगा। सबसे ज्यादा भरोसेमंद, वोकल एक महिला, कई सारे फैक्टर हैं। लेकिन वरुण, अगर हम इतिहास को देखें, जीतन राम मांझी को देख लें, और अभी आपने चंपई सोरेन झारखंड में भी एग्जाम्पल देखा, तो क्या अरविंद केजरीवाल, यही चर्चा चल रही थी जब उन्होंने ऐलान किया था कि अब वो इस्तीफा दे देंगे, कि कौन होगा, तो आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी की बात की जाए, अरविंद केजरीवाल की बात की जाए, तो ये सब सोच समझ के फैक्टर रखा गया है? देखिए, भविष्य तो शायद अंजलि किसी का नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी उस हिसाब से थोड़ी सी अपने आप में अलग पार्टी इसलिए है क्योंकि इसका कैडर बड़ा मजबूत है, और शायद यही वजह है कि ये कैडर ऐसा है जो शुरुआती दौर से जुड़ा रहा। ये कैडर ऐसा है जिसपे ईडी सीबीआई के आरोप भी लगे, उसके बाद भी ये पार्टी से अलग नहीं हुए। तो शायद मुझे लगता है कि संगठनात्मक तौर पे आम आदमी पार्टी अपने आप में बहुत ज़्यादा मजबूत है। दूसरी बात है कि निश्चित तौर पे आतिशी बेहद करीबी भी हैं दोनों नेताओं के, मनीष के और अरविंद केजरीवाल के। भरोसेमंद ऐसी नेता हैं जिस पर हर कीमत पे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया विश्वास कर सकते हैं, और उसी सोच के हिसाब से जो है इनके नाम को आगे बढ़ाया है। दूसरी बात आप समझिए कि यहाँ पर एक लंबा कार्यकाल आपको नहीं गुजारना है। यहाँ पर स्ट्रैटेजी ये है कि आपको चुनावी मौसम में जाना है। 3 से 4 बिल्कुल वरुण, सबसे बड़ी बात यह है कि अब चुनावी मोड भी आ चुका है, बहुत लंबा वक्त नहीं है, इसलिए कहते हैं कि बहुत सोच समझ के रणनीति लाई गई है। आप हमारे साथ बने रहिए, तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी बने रहिए। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।